बड़ी खबर के साथ कर देते हैं और बड़ी खबर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दौरे से जुड़ी हुई आपको दे दें। दरअसल अपडेट ये मिल रही है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति आमेर, यहां पर आपको जानकारी दें कि आमेर पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। थोड़ी देर में आमेर पहुंचने वाले हैं जेडी वेंस और उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं और दरअसल अपने परिवार के संग यहां पर जयपुर पहुंच चुके हैं जेडी वेंस और उनके साथ उनकी पत्नी भी आपको नजर आ रही हैं। खास अंदाज में स्वागत यहां पर किया गया अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनके परिवार का। ये तस्वीर दो आपके सामने मैं रख रही हूं और ये तस्वीर महत्वपूर्ण हो जाती है, ये तस्वीर खास हो जाती है क्योंकि भारत दौरा अमेरिकी उपराष्ट्रपति का कई मायनों में खास है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जयपुर आना अमेरिकी उपराष्ट्रपति का और उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां क्या की गई हैं वो एक एक करके तस्वीर में आपके सामने रख रही हूं। ये पहली तस्वीर उनके परिवार के संग अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनके साथ मौजूद हैं। और तस्वीर दूसरी जब यहाँ आमेर फोर्ट में वेंस यहाँ पहुंचे आमेर फोर्ट देखने के लिए, तो हर एक तस्वीर जयपुर दौरे की जेडी वेंस की आपके सामने रख रहे हैं और पूरा स्केड्यूल एक एक करके तस्वीरों के साथ भी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके सामने, खास अंदाज में स्वागत किया गया जेडी वेंस का। दो हथनी जिनको खूबसूरती से सजाया गया और वो हथनी को स्वागत करने के लिए लाया गया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे जयपुर। और अब जानकारी ये सामने आ रही है कि वो आगे तमाम जो स्थल हैं राजस्थान के, वहां का दौरा करने वाले हैं। आमेर फोर्ट का उन्होंने दीदार किया है, खास अंदाज में उनका स्वागत किया गया है। गहनों से लदी पुष्पा और चंदा, ये पुष्पा और चंदा दो हथनी हैं जिनको खूबसूरती से सजाया गया, वो यहाँ पर उनके स्वागत करने के लिए लाई गई। इस बीच ये दो तस्वीर भी आपके सामने, आमेर फोर्ट जब पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार संग, तो परिवार भी काफी खुश नजर आया और हर एक जगह का आनंद लेते हुए नजर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति। और अपडेट देने के लिए इस वक्त सहयोगी वीरेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बताएं वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए मनी आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस हैं, वो आमेर फोर्ट के अंदर जो है उनका शाही अंदाज में स्वागत किया गया है। और इसके साथ ही जिस तरीके से इन ऐतिहासिक तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा था पूरे देश को, वो तस्वीरें जयपुर से निकलकर जो कह सकते हैं कि विश्व के पटल पर जो है अलग ही छटा बिखेरती हुई दिखाई दे रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो तमाम जो कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के जवान हैं वो अलग मोड़ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर कार्यक्रमों की, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो राजस्थानी जो कलाकार हैं, फोक डांसर हैं, उनके द्वारा जो है अलग प्रस्तुतियां देकर जो है राजस्थानी कला और संस्कृति से रूबरू करवाया गया है। और इसके साथ ही जिस तरीके से जो चंदा और जो पुष्पा का हम बात कर रहे थे सुबह की, क्योंकि ये दो जो हथनियां हैं उनके द्वारा अमेरिकी उपराष्ट्रपति का जो है भव्य स्वागत है वो किया गया है। और साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम की, तो आप देखिए कि इस कार्यक्रम के अंदर जो कह सकते हैं अलग अलग जो रंग हैं आमेर फोर्ट के, जो इतिहास है वो यहाँ पर एक गाइड के माध्यम से जो है अमेरिकी राष्ट्रपति को जो है बताया जाएगा। और किस तरीके से जो है कछुआओं के जो कह सकते हैं कि राजाओं के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया। और इसके साथ ही 1727 में जब जयपुर बसा था तो उस दरमियान किस तरीके से जो कह सकते हैं कि ये जो इतिहास है वो एक गाइड के द्वारा जो है पूरी ब्रीफिंग की जाएगी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर नए जो कह सकते हैं कार्यक्रमों की, तो यहाँ पर जो है केसर कियारी की जो ऊपर से जो व्यू होता है वो काफी सुनहरा होता है, काफी भव्य होता है। उस को भी यहाँ पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं वो आमेर फोर्ट से देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम के अंदर आप देखेंगे कि जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं वो परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हैं। वो जो कह सकते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति से जो कह सकते हैं कि यहाँ पर सीधा रूबरू होते हुए दिखाई देंगे। और जो हेरिटेज जो बिल्डिंग्स है उनके जो कह सकते हैं कि जो विजिट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति यहाँ पर आमेर फोर्ट पहुंचते हैं तो उनका स्वागत जो यहाँ पर जो हथनियां रहती है पुष्पा और जो कह सकते हैं कि जो चंदा द्वारा उनका किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो भव्य स्वागत के द्वारा जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किस तरीके से माल्यार्पण किया जाता है। और माल्यार्पण के दौरान जो है
माल्यार्पण के दौरान जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी काफी अलर्ट मोड पे दिखाई देती है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी के द्वारा भी उनका स्वागत किया जाता है। और फिर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जो दिया कुमारी हैं डिप्टी सीएम, जो कि यहाँ से आमेर फोर्ट से जो है रवाना हो जाते हैं। जी ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। वीरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच इनपुट एडिटर सुशांत मेरे साथ मौजूद हैं। जरा चलते हैं सुशांत के पास और जान लेते हैं। सुशांत, जब पहुंचे यहाँ पर आमेर फोर्ट अमेरिकी उपराष्ट्रपति, कैसा अनुभव रहा? क्योंकि आप लगातार कवर कर रहे हैं उनका दौरा, क्या उन्होंने देखा, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा और आगे का क्या कार्यक्रम? फिलहाल अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमेर महल से रवाना हो गए हैं और उनके कुछ दूसरे कार्यक्रम है उसमें वो भी शामिल होंगे और फिर आज शाम को उनका वापस राज्यपाल के साथ जैन से मिलने का कार्यक्रम है। लेकिन जो आमेर महल की तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें और अवलोकन करते हुए अभी वो भीतरी हिस्से में है जहाँ पर फिलहाल मीडिया एक्सेस नहीं है, लेकिन कुछ देर में तस्वीरें हमें दिखाई देंगी। लेकिन सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण तस्वीरें जब उन्होंने जलेब चौक पर एंट्री किया और वहां पर आप देखिए कि कैसे पुष्पा ने और जो दो हस्तियां थी उन्होंने उनका वेलकम किया और कच्ची घोड़ी नृत्य से उनका स्वागत किया गया। उसके बाद वो भीतर के हिस्से में एक एक करके अलग अलग जगहों का विजिट कर रहे हैं, जिसमें शीश महल हो, दीवाने खास हो, दीवाने आम हो, मीना कुंड जो है उसका अवलोकन करने की बात हो या फिर अनोखी म्यूजियम। और जो तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक, वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे जो पारिवारिक बॉन्ड है वो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हमने देखा था कि वो कल चाहे दिल्ली में उनकी तस्वीरें आई या फिर पूरा एक परिवार के साथ उनका जो बॉन्ड है, बच्चों को वो समझाते हुए दिखाते हुए कि आमेर महल का, यहाँ की कला संस्कृति का या फिर जो दृश्य वो देख रहे हैं उसका क्या महत्व है। उनकी पत्नी, उनके 3 बच्चे उनके साथ लगातार और करके वो उनको ब्रीफ करते हुए और आमेर महल में भीतरी जो तस्वीरें आई, खासतौर पे वो बेटी को गोद में लिए हुए दिखाई दिए और बाहर उन्होंने हाथ भी हिलाया मीडिया की तरफ। तो वो तस्वीरें बता रही कि बहुत खुश है वो इस विजिट से और वो जिस तरह से राजस्थान में आकर, जयपुर में आकर वो जो महत्वपूर्ण स्थल देखना चाहते थे, आमेर उनमें से एक। हालांकि कल उनका सिटी पैलेस जाने का भी कार्यक्रम है, वहां भी वो जाएंगे और आगरा ताजमहल उनका जाने का कार्यक्रम भी है। इससे पहले वो श्री राम मंदिर गए थे और वहाँ की तस्वीरें भी हमने देखी। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात की तस्वीरें हमने देखी कि कैसे एक बहुत ही सहज तरीके से बच्चों के साथ जिस तरह से मोदी रूबरू हुए, उनको मोरपंख गिफ्ट के रूप में दिए, या फिर पीएम मोदी के साथ जब वो बातचीत कर रहे थे, बच्चे कैसे बहुत ही कंफर्टेबल वे में सोफे में बैठे हुए दिखाई दिए। तो वो सारी तस्वीरें इस दौरे के महत्व के बारे में तो बताती ही हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताती हैं कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो कितने सहज हो चुके हैं, किस तरह का एक नेक्स्ट लेवल उन रिश्तों में आ चुका है, किस तरह का एक नया बॉन्ड बनता जा रहा है। और जिस तरह की बात हम कर रहे हैं, खासतौर पे ट्रम्प जब आएंगे उससे पहले ये दौरा वेंस का बहुत महत्वपूर्ण और उस दौरे के दौरान बहुत सारी ऐसी बातों पर चर्चा होंगी जो आने वाले समय में भारत अमेरिका की आर्थिक रिश्तों को, सामरिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने वाली है। साथ ही आज जब वो RIC में जाएंगे 2:45 पर, वहां पर उनका स्पीच होगा, वहां पर उनका संबोधन होगा। उस दौरान भी वो कुछ बातें ऐसी जरूर शेयर करेंगे जिससे भारत और अमेरिका के आने वाले रिश्तों के बारे में और हमें डिटेल से जानकारी मिल सकेगी। क्योंकि सुशांत, यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि हमें याद है 13 साल बाद कोई अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत आ रहा है। ऐसे में इससे पहले हमने देखा था साल 2013 में जब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति के तौर पर भारत आए थे। ऐसे में ये जो दौरा है उपराष्ट्रपति का जयपुर का, ये काफी अहम और ऐतिहासिक। साल बाद उपराष्ट्रपति, और अगर हम बात करें तो 25 साल पहले बिल क्लिंटन यहाँ पर आए थे। वो कई जगह गए थे, उन्होंने राजस्थानी कला को, राजस्थानी जो महत्व है वास्तुकला के लिहाज से उसको देखा था, समझा था और उनका दौरा भी उस समय बहुत महत्वपूर्ण रहा था। और अब जब वेंस अपने परिवार के साथ हैं और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये भी एक तरीके से उन रिश्तों की कड़ी को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है।
क्योंकि आमेर महल में जब वो जा रहे हैं तो वो एक बतौर उपराष्ट्रपति के साथ साथ एक पिता के तौर पर भी हैं, एक पति के तौर पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब वो आज RIC में बोलेंगे या फिर शाम को जब वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे तो फिर वो एक राजनयिक के तौर पे होंगे, राष्ट्रपति के तौर पर होंगे, और वहां पर उस मीटिंग से भी ऐसा बहुत कुछ चल कर आएगा। खासतौर पे राजस्थान इस समय उस दौर में है जब राजस्थान ने राजीव राजस्थान के जरिए दुनिया के कई देशों को राजस्थान आमंत्रित किया, और हमने देखा कि एक बहुत बड़ा जलसा जयपुर में हुआ राजीव राजस्थान के जरिए, जब दुनिया के देश राजस्थान में निवेश करने के इच्छुक दिखाई दिए। यहाँ पर निवेश किया जा रहा है और राजस्थान अब बदल चुका है, सिंगल विंडो सिस्टम है और उस तरह की फैसिलिटी जो पहले नहीं थी अब मिलने लगी है। हर लिहाज से पानी, बिजली या सड़कों का जो जाल है अब वो निवेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। तो हम देख पाएंगे कि इस दौरे के बाद हो सकता है राजस्थान और अमेरिका के बीच भी निवेश के तौर पर, आर्थिक तौर पर भी एक नई शुरुआत हो सके। और एक तरफ ये भी है सुशांत, जिस तरीके से हम बात करें टैरिफ पॉलिसी की, क्योंकि टैरिफ पॉलिसी ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रखा है, ऐसे में उपराष्ट्रपति का भारत आना कहीं ना कहीं ये अहम हो जाता है इस लिहाज से भी कि इसका जो असर है कहीं ना कहीं इस मुलाकात का, जो प्रधानमंत्री मोदी से जानकारी सामने आई और आज मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनका असर भी देखने को मिलेगा इकोनॉमी पर, भारत की और राजस्थान की। बिल्कुल देखने को मिलेगा, और कल जो मुलाकात हुई थी इसमें निश्चित रूप से इस मुद्दे पर चर्चा हुई होगी। और भारत तो इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं बहुत सहज हैं। ट्रंप के साथ और पीएम मोदी के बीच जो बॉन्डिंग है वो हमने पहले भी देखी है, और जब ट्रंप आएंगे हिंदुस्तान, उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, उस दौरे के दौरान भी उस तरह की तस्वीरें हम देखेंगे। और ये टैरिफ को लेकर निश्चित रूप से बात हुई होगी, लेकिन ये जो राजस्थान का दौरा है ये हो सकता है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच राजस्थान और अमेरिका की रिश्तों की एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि राजस्थान अपने आप में निवेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, और अगर ऐसा हुआ तो फिर राजीव राजस्थान को एक नए लेवल पे ले जाने का जो सपना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देखा था वो साकार हो सकता है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति